आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता दें कि डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में कटी बिजली, मंच से बोलते वक्त गुल हुई बत्ती, 15 मिनट तक रुका रहा डिप्टी सीएम का भाषण। वीवीजी राम जी के तहत आगरा में चल रही थी जन चौपाल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मंच पर से दे रहे थे भाषण। अचानक कटी बिजली, जिलाधिकारी ने लगाई दौड़, 15 मिनट बाद चालू हुआ जनरेटर। बिजली कटने पर मन से बोले डिप्टी सीएम, लापरवाही करने वालों पर होगी कार्रवाई। आगरा फतेहाबाद के सती मंदिर का मामला, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का मंच से आदेश भी देता हूं। ये ग्राम चौपाल है। ग्राम चौपाल में हमारे गांवों से सभी लोग आए हैं। मैं सबका हृदय से फिर एक बार स्वागत करता हूं और आपको बता रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब आप सबके आशीर्वाद से देश की बागडोर संभाले थे, उस समय देश भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ था और उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और जिन्होंने मेरे देश को, मेरे देश के गरीबों को, मेरे देश के किसानों को, मेरे देश के भविष्य को लूट करके खाया है, उसकी जांच कराऊंगा और पाई पाई वसूल करके देश की भलाई में फिर से लगाने का काम करूंगा। और जी राम जी अधिनियम इसी के लिए आया है कि भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ जो मनरेगा था, उससे बाहर निकले। जैसे स्मार्ट सिटी बन रही है, वैसे स्मार्ट गांव बने। गांव के अंदर बहुत से गांव ऐसे हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आवेदन देते हैं कि हमारी 100 मीटर 200 मीटर सड़क है, हमारे मोहल्ले की नाली है, उसको बनवा दो। बरसात के समय बाढ़ आती है, भर जाता है पानी, उसको निकलने की व्यवस्था करा दो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जी राम जी अधिनियम के माध्यम से अब गांव में जल का संरक्षण का प्रबंध भी होगा, जल के निकासी की भी व्यवस्था होगी और आपकी गलियां भी, जैसे शहर आगरा चमक रहा है, वैसे गांव की गलियां भी चमचमाएंगी। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। यह जो योजना है, विकसित भारत बने, विकसित उत्तर प्रदेश बने और विकसित अगर गांव ना बने तो क्या विकास पूरा माना जाएगा क्या? इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा विकसित भारत बने, विकसित उत्तर प्रदेश बने और विकसित हर गांव बने और हर गांव के अंदर रोजगार के अवसर हो। 3 करोड़ उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारी मातृशक्ति है, जिन्हें हम समूह की दीदी कह करके पुकारते हैं, अभी तक इसमें 1 करोड़ दीदियां हैं। इनकी संख्या बढ़ा करके यूपी में अकेले 3 करोड़ करने